Dear students, welcome back to your channel's New Future Technical Institute. I am your trainer राहुल विश्वकर्मा. Dear students, आप सभी का आपके अपने चैनल्स न्यू फ्यूचर टेक्निकल में बहुत बहुत फिर से स्वागत है. मैं आपका ट्रेनर राहुल विश्वकर्मा. डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लासेस है, आज मैं स्पोकन में आपको बताने वाला हूँ हैज़ टू और हैव टू. डियर स्टूडेंट, हम बार बार ऐसा बोलते रहते हैं कि मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे यहाँ जाना पड़ता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे सुबह में सोकर उठना पड़ता है, मुझे कोचिंग जानी पड़ती है. मैनी सेंटेंसेस. जब जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम जो चीज़ नहीं चाहते हैं फिर भी हमको ये चीज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज़ टू और हैव टू लगेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक इसी पे है, हैज़ टू और हैव टू पे. तो इस टॉपिक वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा और जितना हो सकेगा इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करिएगा, स्पीकिंग करिएगा. तो डियर स्टूडेंट, यूज स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हैज़ टू और हैव टू जो टॉपिक है उस टॉपिक का मीनिंग से बात करें तो इसका मीनिंग से, इसका हिंदी मीनिंग है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता हूँ. अब इसके यूज की बात करें तो हैज़ टू जो लगेगा ही सीट नाउन और दिस के ही सी इट और नाउन के साथ लगेगा, और हैव टू लगेगा आई वी यू दे के साथ लगेगा. अब इसको यूज की बात करें तो जो स्ट्रक्चर फर्स्ट हमारा होता है उससे रिगार्डिंग बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, आफ्टर हैज़ टू और हैव टू यूज करना पड़ेगा, आफ्टर वो फर्स्ट फॉर्म आफ्टर ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें डियर स्टूडेंट, मुझे रोज वीडियो बनाना पड़ता है. ए बी का टॉपिक हो गई हैज़ टू और हैव टॉपिक हो गई. आपको मुझसे मिलना पड़ता है, ए बी टॉपिक क्या हो गई, हैज़ टू और हैव टू हो गई. और सारा सेंटेंस में जो बता रहा हूँ सब सारे पॉजिटिव बता रहा हूँ. मुझे पढ़ाना पड़ता है तो टॉपिक क्या हो गई, हैज़ टू और हैव टू टॉपिक हो गई. मुझे रात में सोना पड़ता है तो क्या हो गया, हैज़ टू और हैव टॉपिक हो गई. उसे खाना बनाना पड़ता है तो क्या हो गया, हैज़ टू और हैव टॉपिक बताइए. मैं एक एग्जांपल की बात करूँ इसको आपको मैं बता दूँ बनाने के कैसे तरीके हैं. जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है तो आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा आई, आफ्टर लगाना पड़ेगा हैव, आफ्टर लगाना पड़ेगा टू, आफ्टर लगाना पड़ेगा टीच, आफ्टर लगाना पड़ेगा इंग्लिश. आई हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच इंग्लिश. अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट सेकेंड स्ट्रक्चर की जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस. अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट, आफ्टर यूज करना पड़ेगा डू आर डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आफ्टर यूज करना पड़ेगा हैज टू और हैव टू सेम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आफ्टर यूज करना पड़ेगा वो फर्स्ट फॉर्म आफ्टर ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे नेगेटिव की बात करें, जैसे कि मान लीजिए मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता है, मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता है तो यहाँ पे लग जाएगा आई, आफ्टर डू नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा हैव टू, आफ्टर गो टू मार्केट. आई डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट. शिवम को कंप्यूटर नहीं सीखना पड़ता है, शिवम को कंप्यूटर नहीं सीखना पड़ता है तो लग जाएगा शिवम डज नॉट हैज टू, शिवम डज नॉट हैज टू लर्न कंप्यूटर. जैसे कि आप डूडज की बात यहाँ पे आई है तो डूडज आपको मालूम होगा कि डूडज मैंने आपको बताया कि डू के साथ लगेगा और डज के साथ लगेगा. अगर आपको नई जानकारी है तो हमारे इसी चैनल पे चल रही है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको डूडज का यूज मिलेगा, उसको जरूर देखिए. फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, इसका नाम है एस आर नो टाइप इंडिकेटिव सेंटेंस. अगर आपको किसी से कुछ क्वेश्चन करना है और क्या लगा के पूछना है तो आपको थर्ड यूज करना पड़ेगा डियर. जैसे बात करते हैं क्या आपको कंप्यूटर पढ़ाना पड़ता है, क्या आपको कंप्यूटर पढ़ाना पड़ता है. सपोज किसी ने पूछा, अगर इसको इंग्लिश बोलना चाहेगा तो बोलेगा डू यू हैव टू टीच कंप्यूटर, डू यू हैव टू टीच कंप्यूटर. दूसरा बात करते हैं क्या आपको दिन में सोना पड़ता है तो क्या लग जाएगा डू यू हैव टू स्लीप इन डे, डू यू हैव टू स्लीप इन डे. अगर आपको सोना पड़ता है तो बोलेंगे यस आई हैव टू स्लीप इन डे. अगर नहीं सोना पड़ता तो बोलेंगे नो आई डू नॉट हैव टू स्लीप इन डे. अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है क्वेश्चन वर्ड टाइप इंडिकेटिव सेंटेंस. अब इसकी यूज की बात करें तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करनी. जिस तरह से आपने थर्ड यूज किया सेम उसी तरह से रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें इंक्रीज हो जाएगा, जिसका नाम है क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ एंड मोर ऑफ देम. अब बात करते हैं सबसे पहले इसको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर लगाना पड़ेगा आपका डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, आफ्टर हैज़ टू और हैव टू लगाना पड़ेगा, आफ्टर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आफ्टर ऑब्जेक्ट. जैसे बात करें कि आपको अंग्रेजी कहाँ पढ़ाना पड़ता है, आपको अंग्रेजी कहाँ पढ़ाना पड़ता है तो आपको यहाँ बताएंगे, पूछेंगे इंग्लिश में वेयर डू यू हैव टू टीच इंग्लिश, वेयर डू यू हैव टू टीच इंग्लिश. आपको अंग्रेजी कहाँ पढ़ाना पड़ता है, आपको जहाँ पढ़ाना पड़ता है बोलेंगे, जैसे बोलेंगे आई हैव टू टीच इंग्लिश कंप्यूटर इन नंदाओ, आई हैव टू टीच कंप्यूटर इंग्लिश कंप्यूटर नहीं, आई हैव टू टीच इंग्लिश
इन नंदाओं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई होगी तो इस टॉपिक को जितना हो सके यूज करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।